दोस्तों, बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, किंतु जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी शैतानियाँ इतनी अधिक हो जाती है कि बच्चों को शैतान का दूत कहना पड़ जाता है। युवा होते बच्चों की शिक्षा का सबसे प्रमुख साधन उनके यार दोस्त होते हैं। कई मामलों में हमारे बच्चे कई विशेष बातें अपने माता पिता से छुपा लेते हैं, जबकि दोस्तों से वो कोई बात नहीं छुपाते। इसलिए कहा गया है कि युवा होते बच्चों के साथ दोस्तों जैसा ही व्यवहार करो, ताकि वो बच्चे आपसे हर समस्या या हर खुरापात साझा कर सके। बच्चों और उनके अभिभावकों के मध्य में दोस्ती भरा रिश्ता ना रहने के कारण कई बार अनहोनी घटनाएं घटित हो जाती हैं। ऐसी ही घटना 22 जून वर्ष 2018 को थाईलैंड में घटना शुरू हुई। यहाँ इस रोज एक जूनियर फुटबॉल टीम एक साथ इकट्ठा हुई। इस फुटबॉल टीम में कुल 12 सदस्य थे, जिनकी उम्र 11 से 16 वर्ष के बीच में थी। यानी टीम में सभी जोशीले युवा और बच्चे शामिल थे और इनमें से एक जोशीले युवा का जन्मदिवस अगले दिन था। फुटबॉल टीम के सभी बच्चे मिलकर ये तय करते हैं कि अपने दोस्त का जन्मदिन एक नए एडवेंचर के साथ मनाएंगे और इस एडवेंचर के लिए हमारे इन जोशीले साथियों ने थम लुआंग नाम की एक गुफा में जाने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि दोस्त के जन्मदिन का केक इसी गुफा में काटा जाएगा। थम लुआंग धरती की सबसे लंबी गुफाओं में से एक है। इसकी लंबाई 10 किलोमीटर से भी अधिक है। थाईलैंड में अनेकों लोग इस गुफा में घूमने जाते हैं, किंतु गुफा में ज़्यादा गहराई में जाने से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसलिए माँ बाप अक्सर अपने बच्चों को इस गुफा में जाने से मना कर देते हैं। बस यही वजह रही कि इन 12 बच्चों में से किसी ने भी अपने अभिभावक को ये नहीं बताया कि आज हम अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने एक गहरी गुफा में उतरने वाले हैं। हाँ, लेकिन इन बच्चों ने अपने कोच को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। कोच ने भी सोचा कि बच्चे जिद कर रहे हैं तो चलो हो आते हैं गुफा में, किंतु कोच को ये मालूम नहीं था कि बच्चे अपने घर वालों को बिना बताए ही इस गुफा में जाने की सोच रहे हैं। तो उन बच्चों का गुफा का सफ़र कैसा रहा, ये जानने के लिए वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन अवश्य दबा दें। दोस्तों, सभी बच्चों के घरों से निकलने के बाद उन बच्चों के माता पिता एक सामान्य दिन की ही भांति अपने कार्यों में व्यस्त हो गए, क्योंकि माता पिता को तो यही लग रहा था कि बच्चे अन्य दिनों की ही तरह अपने गेम की प्रैक्टिस करने गए हैं। शाम होते होते तेज बारिश शुरू हो गई, इसलिए अभिभावक बच्चों की राह तकने लगे। किंतु दिन के पूरी तरह से ढलने पर भी जब बच्चे नहीं लौटे तो अभिभावकों ने एक दूसरे से टेलीफोन पर बातचीत करके बच्चों के बाबत जानकारी हासिल करनी चाहिए। कोच के पास भी फ़ोन किया गया, किंतु जिस गुफा में बच्चे और कोच गए थे उस गुफा में कोई टेलीफोन कार्य नहीं करता था। चिंतित अभिभावकों ने बच्चों के खेलने वाले स्टेडियम की ओर रुख किया। वहां से उन्हें जानकारी मिली कि बच्चे कहीं पिकनिक मनाने गए हैं और उनका कोच भी उनके साथ ही था। अब चारों ओर बच्चों की खोज शुरू हो गई। पुलिस को भी सूचित किया गया। पुलिस को जल्द ही सूचना मिली कि बच्चे थम लुआंग गुफा की ओर जाते हुए देखे गए हैं। जब पुलिस और अभिभावक इस गुफा के पास पहुंचे तो बच्चों की साइकिल गुफा के ठीक बाहर खड़ी थी। ये देखकर हर कोई समझ गया कि बच्चे गुफा में ही है, किंतु ये बड़ी ही चिंता का विषय था। दोस्तों, थम लुआंग गुफा की संरचना सपाट नहीं है। इस गुफा में कई स्थानों पर ढलान है और कई स्थानों पर चढ़ाई भी है। गुफा में प्रवेश करने के रास्ते भी एक से अधिक है और भारी बारिश होने के कारण इस गुफा में सभी रास्तों से पानी तेजी से भर रहा था। बच्चों को शायद बारिश के बारे में पता नहीं चला, क्योंकि वो गुफा की गहराई में थे। आनन फानन में बचाव टीम बनाई गई ताकि बच्चों को बाहर निकाला जा सके, किंतु गुफा की संरचना को भेद पाना कोई आसान कार्य नहीं था। जानकारों ने बताया कि तेज बारिश होने के कारण इस गुफा में इतना पानी भर चुका है कि गुफा के ढलान वाले हिस्से पूरी तरह से डूब चुके होंगे और यदि बच्चे जिंदा हैं तो भी वो बाहर नहीं निकल सकेंगे, बल्कि वो सब बच्चे गुफा में किन्हीं ऊपरी स्थानों पर चढ़कर अपनी जान बचा रहे होंगे। ये सुनकर बच्चों के माता पिता घबरा गए। सभी रोने लगे। उनके बच्चे किस हालात में हैं, वो जीवित भी है या नहीं, कोई नहीं जानता। आला अधिकारियों को जैसे इस घटना की सूचना मिली तो बेहद जल्द ही बच्चों के लिए बचाव ऑपरेशन चलाया गया। आर्मी की मदद ली गई। दूसरे देशों से भी गुफा के जानकारों को बुलाया गया। सबसे पहले गुफा के भीतर से पानी निकालने के लिए बेहद ताकतवर वाटर पंपों की मदद ली गई, किंतु समस्या ये थी कि बारिश अभी भी आ रही थी। यानी एक तरफ से पानी निकाला जा रहा था तो दूसरी तरफ से पानी गुफा में लगातार भरता भी जा रहा था। इतना तो तय हो चुका था कि आज की रात बच्चों को गुफा में ही गुजारनी होगी। वहीं माता पिता के लिए हर एक पल एक दिन के समान ही बीत रहा था। कुछ अभिभावकों ने जबरन गुफा में घुसने की कोशिश भी की। ऐसे हालात में प्रशासन के लिए सब कुछ संभाल पाना बड़ा ही कठिन होता जा रहा था। खैर, किसी तरह से रात बीती और अच्छी बात यह रही कि सुबह तक बारिश भी थम गई। अब तेजी से पानी गुफा से बाहर निकाला जा रहा था, किंतु गुफा में बेहद अधिक मात्रा में पानी भर चुका था। साथ ही पानी में भारी मात्रा में मिट्टी भी घुली हुई थी, जिस कारण पंप बार बार जाम हो जाते थे। यानी इस तरह से गुफा से पानी बाहर निकालने में कई सप्ताह गुजर जाते। इसलिए बचाव अधिकारियों ने गुफा के भीतर कुछ गोताखोरों को भेजने का फैसला लिया ताकि पता लगाया जा
सके कि बच्चे जीवित भी हैं या नहीं। जल्द ही नेवी से कुछ अनुभवी गोताखोरों को बुलाया गया। गुफा के मैप के आधार पर जानकारों का यह मानना था कि वो बच्चे गुफा के एक ऊंचे स्थान जिसे पटाया बीच कहा जाता है पर मौजूद होंगे। क्योंकि यह स्थान काफी ऊंचा है इसलिए यहाँ अभी भी पानी नहीं भरा होगा। साथ ही गुफा में जाने वाले अधिकतर सैलानी इसी स्थान पर रुकते हैं क्योंकि पटाया बीच काफी खुला स्थान था। किंतु मुश्किल ये थी कि पटाया बीच गुफा के भीतर 4 किलोमीटर की गहराई में मौजूद है, यानी गोताखोरों को इस स्थान तक पहुंचने के लिए एक लंबी दूरी तक तैरना पड़ता। दूसरा दिन बीतते बीतते नेवी के गोताखोरों ने पानी में छलांग लगाई। गोताखोर अपने साथ एक पतली किंतु बड़ी ही मजबूत लाल रंग की रस्सी लेकर आगे बढ़ रहे थे। वो आगे बढ़ते हुए रस्सी को पीछे छोड़ते जा रहे थे ताकि उन्हें वापसी का रास्ता मिल सके और रस्सी के सहारे वो तेज गति से वापस आ सकें। फौजी गोताखोर अपने काम में माहिर थे किंतु अब तक वो केवल समुद्रों में ही गोताखोरी करते आए थे। किसी गुफा के अंदर ये उनका पहला प्रयास था, इसलिए इन गोताखोरों को आगे बढ़ने में बहुत अधिक समय लग रहा था। दूसरी समस्या ये थी कि पानी को लगातार ताकतवर पंपों द्वारा खींचते रहने के कारण पानी में अब मिट्टी की मात्रा बहुत ही अधिक हो चुकी थी और ये पानी इतना अधिक मटमैला हो चुका था कि इसमें गोताखोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पत्थरों और चट्टानों से टकराते हुए गोताखोरों को पूरे 2 दिन बीत गए। तब जाकर वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पानी नहीं था। गोताखोर पानी से बाहर आए और उन्होंने रेडियो के जरिए बाहर बैठे अपने साथियों को बताया कि अभी तक वो किसी को भी खोज नहीं पाए हैं। यानी 2 दिन लंबे इंतजार के बाद भी बेचारे अभिभावकों के हाथ निराशा ही लगी। दोस्तों, अब तक इस घटना की जानकारी पूरे विश्व में फैल चुकी थी, इसलिए दुनिया भर से गुफाओं के जानकार और बचाव कर्मी थाईलैंड आ पहुंचे। अनेकों देश अपने अनुभवी व्यक्तियों द्वारा थाईलैंड को मदद दे रहे थे, लेकिन नतीजा अब तक 0 ही था। तभी इंग्लैंड ने अपने कुछ ऐसे गोताखोर थाईलैंड रवाना किए जिन गोताखोरों का काम ही समुद्र की तली में बनी तंग गुफाओं में रिसर्च करना था। ये गोताखोर ऐसी तंग गुफाओं में तैरने में बेहद कुशल थे। इन गोताखोरों ने थाईलैंड में पहुंचते ही तुरंत गुफा में प्रवेश कर लिया। कुछ अन्य जानकारों ने सलाह दी कि गुफा में मौजूद पानी को और तेजी से बाहर निकालना होगा। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो गुफा में से पानी निकालने पर बचाव कार्य तेज होगा और दूसरा निकाले गए पानी का स्थान घेरने के लिए गुफा में ताजी हवा प्रवेश करेगी, जिस कारण से गुफा में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी। इसलिए गुफा में पहुंचने के जितने भी प्रवेश द्वार थे उन सब पर भारी मात्रा में वाटर पंप स्थापित कर दिए गए। गुफा में से तेजी से पानी बाहर निकल रहा था, इसलिए अब करीब 1 किलोमीटर के दायरे तक गुफा में जाने का रास्ता भी बन चुका था। किंतु इस प्रक्रिया में लगभग 7 दिन गुजर गए, यानी अब बच्चों को अंदर फंसे हुए 1 सप्ताह बीत चुका था। इसलिए सब लोग हिम्मत भी हार चुके थे। 10 दिन तक इस अंधकार से भरी गुफा में बिना भोजन के भला कैसे जिया जा सकता था। इंग्लैंड के माहिर गोताखोर अब तैरते हुए पटाया बीच तक जा पहुंचे थे। ये वही स्थान है जहां बच्चों के मिलने की संभावना सबसे अधिक थी, इसलिए सबको थोड़ी उम्मीद थी कि शायद जल्द ही कोई अच्छी खबर मिले। किंतु गोताखोरों ने रेडियो के जरिए गुफा से बाहर संदेश भेजा कि पटाया बीच पर कोई भी नहीं है। ऐसा सुनकर तो मानो सारी की सारी उम्मीद ही टूट गई। अब तो सबको यही लगने लगा था कि शायद बच्चे पानी में ही डूबकर मारे जा चुके हैं। इसलिए विशेषकर बच्चों के माता पिता का तो रो रोकर बुरा हाल था। खैर, गोताखोरों ने और भी आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाई, किंतु अब एक और समस्या आन खड़ी हुई थी। गोताखोरों के पास ऑक्सीजन बेहद ही कम बची थी, यानी यदि अब यहाँ से आगे बढ़ा गया तो वापस लौटकर आने लायक ऑक्सीजन भी नहीं रहेगी। इसलिए फैसला लिया गया कि यहाँ से आगे केवल एक गोताखोर ही बढ़ेगा, वो भी 1 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडरों के साथ। बाकी के गोताखोर वापस जाएंगे ताकि और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर वापस आया जा सके। इन गोताखोरों में जो सबसे तेजी से तैरने में माहिर था उसे आगे बढ़ने के लिए चुना गया और बाकी के गोताखोर वापस जाने की तैयारी करने लगे। पानी में उतरा गोताखोर अभी 300 मीटर ही आगे बढ़ा था, तभी उसे एक और खुला स्थान दिखाई दिया जहां पानी नहीं था और जैसे ही गोताखोर पानी से बाहर निकला वहां का नज़ारा देखकर वो चौंक गया, क्योंकि वहां सभी 12 बच्चे और उनका कोच बिल्कुल सही सलामत बैठे हुए थे। गोताखोर को देखकर सभी बच्चे बड़े खुश हुए और जब गोताखोरों ने ये जानकारी गुफा से बाहर मौजूद लोगों तक पहुंचाई कि सारे बच्चे मिल गए हैं और वो बिल्कुल ठीक हैं, तो ना सिर्फ बच्चों के माता पिता बल्कि बाहर मौजूद बचाव कर्मी और फौजियों तक की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। पिछले 10 दिनों तक रात दिन की गई उनकी मेहनत कामयाब रही। किंतु दोस्तों, यह मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था, बल्कि अभी तो बच्चों को बाहर निकालना बाकी ही था, जो कि एक बेहद ही मुश्किल होने वाली प्रक्रिया थी। वहीं सबके मन में कई सवाल भी थे कि आखिर भूखे प्यासे बच्चे 10 दिनों तक जीवित कैसे रहे। अभी तक सभी माता पिता बच्चों के साथ अंदर फंसे कोच को गालियां दे रहे थे, क्योंकि उस कोच ने बच्चों
बच्चों को गुफा में जाने से नहीं रोका, किंतु जल्द ही कुछ ऐसा हुआ कि सभी माता पिता कोच को मददगार और भगवान मानने लगे। भला अभिभावकों की सोच कैसे परिवर्तित हुई, साथ ही इस बचाव ऑपरेशन के कारण किस तरह से थाईलैंड के अनेकों किसानों की धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, ऐसे सभी सवालों के जवाब आप इस वीडियो के अगले भाग में जान पाएंगे। वीडियो का अगला भाग मुख्य तौर पर इसी बारे में होगा कि बच्चों ने किस तरह से इतना लंबा समय गुफा में जीवित रहकर बिताया। इसलिए अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट्स के जरिए अपनी टिप्पणी भी जरूर साझा करें। जल्द ही वीडियो के दूसरे भाग में आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।